नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कहानी संसार में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की सैर कराएगी। यह चैनल है उन जादुई किस्सों का जो दिल को छू जाएं, मन को सुकून दें और कल्पना को पंख लगाएं। चाहे हो परी कथाएं, रोमांचक कहानियां या सीख भरे किस्से, यहां हर उम्र के लिए कुछ खास है। तो चलिए सुनते हैं एक और दिलचस्प कहानी, केवल आपके अपने चैनल पर। टाइटल: सत्य की खोज। एक हिंदू पुरानी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण का जन्म हुआ। उसका नाम था अरुण और वह भगवान शिव के महान भक्त थे। अरुण का जीवन हमेशा से साधना और ध्यान में बीता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या मुझे भगवान शिव के दर्शन होंगे? क्या मैं सत्य की खोज में सफल हो पाऊंगा? एक दिन अरुण ने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पर्वत कैलाश की ओर यात्रा शुरू की। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे शिव के दर्शन के बिना वापस नहीं लौटेंगे। यात्रा कठिन थी और रास्ते में अरुण को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फीले पहाड़, घने जंगल और तेज हवाएं, इन सभी ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन अरुण ने अपनी साधना जारी रखी। एक दिन एक घने जंगल में उसे एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने अरुण से कहा, तुम्हारी साधना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान शिव के दर्शन केवल तप और श्रद्धा से होते हैं। तुम्हें खुद को सत्य से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वही भगवान शिव है। अरुण ने बाबा से पूछा, तो क्या सत्य ही भगवान शिव हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ, भगवान शिव सत्य के रूप हैं। उन्हें जानने के लिए केवल बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक यात्रा भी करनी होती है। अरुण ने साधु बाबा से कुछ और शिक्षा ली और फिर कैलाश पर्वत की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों बाद जब वह कैलाश पर्वत के शीर्ष पर पहुंचा, तब उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, तुमने जो यात्रा की है वह केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। तुमने सत्य को जानने का प्रयास किया और इसीलिए मुझे तुमसे मिलकर प्रसन्नता हो रही है। भगवान शिव ने अरुण को आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर है, तुम्हें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। अरुण ने ध्यान लगाया और महसूस किया कि भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति हर एक जीवित प्राणी में व्याप्त है। उसने सच्चे सत्य को पाया और उसकी यात्रा ने उसे न केवल बाहरी दर्शन दिए, बल्कि आंतरिक शांति भी दी। उसके बाद अरुण ने गांव लौटकर सभी को यह संदेश दिया कि भगवान शिव केवल कैलाश में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही रहते हैं। सत्य की खोज की यात्रा हर व्यक्ति को अपने भीतर करनी होती है, क्योंकि वही असली यात्रा है। और इस प्रकार अरुण ने सत्य की खोज में भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया और सभी को सिखाया कि सत्य हर समय हमारे भीतर है, हमें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अपनी पसंदीदा कहानियां हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए।